मुआरका हक में शिकस्त खुर्दा भारत दहशत गर्दों के जरिए हाइबर जंग को फरोख दे रहा है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान की शुरा से खिताब। कहा, भारतीय इक़दाम बलूच अवाम के हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। इन फितनों का अंजाम भी वही होगा जो मुआरका हक में उनके आकाओं का हुआ। दहशत गर्दी का कोई मजहब, फिरका या कौमियत नहीं होती। इसके खिलाफ पूरी कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। कौमी वकार सलामती को यकीनी बनाने के लिए कौम अंदरूनी या बैरूनी खतरात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। दहशत गर्दी के खात्मे और कौमी यकजहती और इत्तेहाद के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को भारत की हाइब्रिड वॉर के मोहरे करार दिया। दहशत गर्दों की भारतीय सरपरस्ती की शदीद मुसम्मत। नशीस्त के अख्ताम पर फील्ड मार्शल ने शुरा के सवालात के तफसीली जवाब दिए। ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। पाकिस्तान ने भारत से तारीखी जंग जीती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत की 4 रोज़ा जंग इंतहाई खतरनाक थी। कौम की दुआएं हमारे साथ थी। पाक फौज ने बहादुरी महारत के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया। इसमें हमारी फिजाई अफवाज ने भी शानदार अंदाज में जुर्रत दिखाई। एक एक लम्हे का गवाह हूँ। बतौर वज़ीर आज़म अफवाज पाकिस्तान के साथ मशवरा कर रहा था। फील्ड मार्शल के साथ राब्ते में था। कुछ लोगों का ख्याल था पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इस जंग के बाद ये सोच खत्म हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग मैंने रुकवाई। पाकिस्तान की इससे बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी और क्या हो सकती है। मियां अजहर, अहमद चट्टा और अहमद खान बच्चर की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। 4 अगस्त से 6 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे। 25 अगस्त तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 26 अगस्त को उम्मीदवारों को निशानात अलॉट किए जाएंगे। NA-129 की सीट रुकन कौमी असम्बली मियां अजहर की वफात के बाद खाली हुई है। NA-66 और PP-87 की नशिस्तें अरकान के नाअहल होने की वजह से खाली करार दी गई। PTI को एक और सियासी झटका। अब्दुल लतीफ चित्राली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA-1 चित्राल की नशिस्त खाली करार दे दी। अब्दुल लतीफ चित्राली को इस्ताते दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। PTI ने मिशाल यूसुफजई को खवातीन की नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट ज़िमनी इंतखाब कल होगा। अवाम चीनी ढूंढ रही है। सियासतदान इल्जामात में उलझ गए। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने शुगर मिल मालकान और चीनी बरामद करने वालों के नाम मांग लिए। हुकूमत का शुगर मिल मालकान के नाम देने से गुरेज। इजलास के दौरान आमिर डोगर और हुकूमती अरकान के दरमियान झड़प, सख्त जुमलों का तबादला। आमिर डोगर ने कहा, सबसे ज्यादा शुगर मिलें आसिफ जरदारी के हैं। दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन, तीसरे नंबर पर शरीफ फैमिली की शुगर मिले हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, आमिर डोगर ने पूरी बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया इनकी पार्टी किसके पैसे से बनी, किसके पैसे से चली। शाजिया मरी ने कहा, इस फोरम का माहौल मलिक आमिर डोगर ने ही खराब किया। इन्होंने नाम लिया, अब साबित करें। सेनेटर बिलाल मुतखिल बोले, मलिक आमिर डोगर अपने अल्फाज वापस लें। नाम आने से पहले आपने नाम ले लिया, आप पर्सनल हो गए। जिस पर आमिर डोगर ने कहा, मैंने सच बोला, हकायक से सब आगाह है। बानी PTI के बेटे अमेरिका से वापस लंदन पहुंच गए। बानी PTI ने पाकिस्तान आने से रोक दिया। कासिम और सुलेमान वालिद की रिहाई का मामला उठाने अमेरिका गए थे। जराये के मुताबिक बानी PTI के बेटों को ट्रंप इंतजामिया से मुलाकात का वक्त नहीं मिल सका। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी PTI ने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका, खबरें बेबुनियाद हैं। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सिर्फ तारीख का तयन बाकी है। बच्चों ने वालिद को इतला दी, इजाजत नहीं ली। झूठी खबरें फैलाने का कोई फायदा नहीं। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, साबिक भावज अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना है। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। लीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नाम नहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इतला दे दी।
PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तियां चार्जशीट है। चोर चोर का राग अलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड कायम करें। 9 मई के वाक़यात पर नदामत और शर्मिंदगी की बजाय इनका दिफा करना भी शर्मनाक है। गवर्नर राज लगाना है तो लगा दे, जमहूरी तरीके से किसी की इतनी औकात नहीं हमारी हुकूमत गिरा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 अगस्त को पूरे मुल्क में निकलेंगे। मेरा ओहदा बानी PTI की अमानत है। हम मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मेरे खिलाफ बेबुनियाद केस बना के इन केसेस के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। हम किसी से ब्लैकमेल होने वाले नहीं, अदालतों में पेश हो रहे हैं, घबराने वाले नहीं। 5 अगस्त से बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक शुरू कर रहे हैं। हम जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं तो ये गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला KP का 5 अगस्त को सबसे बड़ी रैली निकालने का ऐलान। जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार खत्म हो तो वो शहंशाहत है। खदशा पहले से था कि हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालतें हमें मर्जी का वकील करने का वक्त नहीं दे रही। हमारा आईनी हक है, हमारा केस हमारी मर्जी का वकील लड़े। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। कहा 9 मई के मुकदमात इंसाफ की बजाय सियासी इंतकाम का शिकार हो चुके। अदलिया को जुल्म के खिलाफ ढाल बनना होगा। अदालती कार्रवाइयां बदनीयती, जल्दबाजी और दबाव के तहत की जा रही हैं। मुल्क में आइन और आलमी कवानीन पामाल हो रहे हैं। झूठे मुकदमा, जबरदस्ती एतराफ और सियासी इंतकाम की फिजा अदलिया की साख को तबाह कर रही है। इंसाफ नजर आना चाहिए। अहमद भच्चर का भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत। कहा हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। अदलिया नोटिस ले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मुआशी सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। मानसून बारिशों के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। काबीना को अमरीका के साथ टैरिफ और दीगर अमूर पर होने वाली पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। स्टेट बैंक माली साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में मुआशी आदाद शुमार के जायजे के बाद पॉलिसी रेट का फैसला किया जाएगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है। 1 अगस्त से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल के नर्ख में 9.07 रुपये और डीजल की कीमत में 3.73 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत कम होकर 263.08 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत कम होकर 280.62 रुपये फी लीटर हो जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा इंसानी स्मगलिंग के मकरूह चेहरे को बेनकाब करना जरूरी है। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए खुसूसी टास्क फोर्स फाल है। आज के दिन हमें अपना इज्तिमाई अज़्म दोहराना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा गुर्बत, तनाज़ात और लाइलमी इंसानी स्मगलिंग के बड़े सद्देबाब हैं। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन जरूरी। पाकिस्तान जदीद कवानीन और जदीद इक़दामात पर अमल पैरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा इंसानी स्मगलिंग गुलामी की ही एक जदीद शक्ल है। इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए अवामी शऊर उजागर करना होगा। लीबिया के समंदर में एक और कश्ती डूब गई। 18 अफराद हलाक, 50 लापता, 10 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती में पाकिस्तानी भी सवार थे। कश्ती डूबने का वाक़या लीबिया के शहर तब्रक में पेश आया। लापता होने वालों में एरिट्रिया, पाकिस्तान, मिस्र और सूडान के शहरी यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना 10वें रोज भी जारी। मुलाजमीन ने दिल बर्दाश्ता होकर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस सील कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस के दोनों दरवाजों पर एहतजाजी मुलाजमीन खड़े हो गए। मुजाहिरीन का कहना है किसी भी अफसर को यूटिलिटी स्टोर हेड ऑफिस में दाखिल नहीं होने देंगे। हमारे मुतालबात मंजूर न हुए तो पार्लियामेंट का रुख करेंगे। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी और राइट साइजिंग का फैसला भी वापस लेने का मुतालबा।